गोल्डन मिल्क और गोल्डन लाटे के जमाने में हम लाए हैं गोल्डन रूल फॉर सोशल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मार्क्स को एक्सेल करने के लिए आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी को समझना। वो स्ट्रैटेजी जो आने वाले कॉन्सेप्ट आपको आता है, पॉइंट्स आपको पता है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वो प्रेजेंटेशन डिसाइड करता है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं। सोचिए, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति है वो अपने घर में कॉपी लेकर नहीं आ सकता। उसे किसी पर्टिकुलर डिनोटेड सेंटर पर जाना है और जितने घंटे वो बैठेगा उतने घंटे बैठकर उसे लौट कर आना है। तो वो मैक्सिमम कोशिश करेगा कि उतने अलॉटेड टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा कॉपियां चेक करे। वो आपको पर्सनली एज अ स्टूडेंट नहीं जानता है, जैसे आपके स्कूल टीचर्स आपको जानते हैं। स्कूल टीचर्स आपको आपके परफॉर्मेंसेस के हिसाब से, आपकी स्कूल में इमेज के हिसाब से नंबर दे देते हैं, क्योंकि उनका एक इमोशनल कनेक्ट आपसे होता है। लेकिन जब हम बोर्ड के एग्जामिनर की बात करते हैं तो बोर्ड का एग्जामिनर आपको नहीं जानता है, वो सिर्फ आपकी कॉपी को जानता है। और वो कॉपी कितनी खूबसूरत है, आंसर्स किस तरीके से प्रेजेंटेड है, वही डिसाइड करेगा कि 5 on 5, 3 on 3 और 2 on 2 आपको मिलेंगे या नहीं। एमसीक्यूज में थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि या तो हमें सीधे उस ऑप्शन को लिखना है या ऑप्शन नंबर रिप्रेजेंट करना है और सीधे आपका नंबर आपके हाथ में है। लेकिन जब लेंदी आंसर्स होते हैं तो प्रेजेंटेशन, दूसरा ज्यादा ना लिख दिया जाए, वर्ड लिमिट ना क्रॉस कर दी जाए, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स अटैच हो जाते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आंसर राइटिंग हैक का बहुत ही बढ़िया सेशन। वेलकम टू एलन ऑनलाइन। यहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को ब्यूटिफाई करना है, आंसर्स पे मेहनत करनी है, किस तरीके से आंसर्स बनाने हैं। ये सवाल हमारे पास बहुत सारे बच्चे लेकर आते हैं ड्यूरिंग द क्लास, लेकिन ड्यूरिंग द क्लास इस बारे में बात करेंगे तो भी प्रॉपरली हमें वो समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन आज वो वक्त खड़ा है जब हमें अब एग्जाम देना है, हमारा माइलस्टोन हमारे सामने है, तो बेहतर है ऑन द टाइम, एट द परफेक्ट टाइम इसको समझा जाए। चलिए, गोल्डन रूल ऑफ सोशल साइंस। पहले के समय में बहुत बड़ी बात होती थी, लोग कहते थे कि जितना लंबा आंसर होगा, जितने पैराग्राफ लिखते जाओगे ना एसएसटी में, उतने नंबर मिलेंगे। लेकिन आज ये रियलिटी नहीं है, ये एक मिथ है, ये सच नहीं है। क्योंकि जितने लंबे पैराग्राफ लिखोगे, वर्ड लिमिट क्रॉस करी, इन्विजिलेटर सीधे सीधे टिक मार के 5 नंबर में 3.5 4 दे के निकल लेगा, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो पूरी एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट है आप पॉइंट वाइज लिखो, उस पॉइंट के कीवर्ड्स बनाओ, ताकि बोल्ड लेटर्स में समझ आ जाए कि हाँ इसको आता है, इसने कीवर्ड डाला, इसी का एक्सप्लेनेशन है, तो सीधे टक 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 5 नंबर आपके हाथ में। राइट। रियलिटी ये है कि एग्जामिनर प्रेफर करता है क्लैरिटी, ब्रेविटी और स्ट्रक्चर, एक आंसर को लिखने का सही तरीका। राइट। पॉइंट्स देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट देखे मैंने, मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं खुद के लिए भी सोचूंगी तो मैं ऐसा ही करूंगी, आप भी ऐसा ही करोगे। मैंने पॉइंट देखा, अच्छा ये तो फैक्टर्स ऑफ सेटिंग अप एन इंडस्ट्री है, ठीक है भाई, जहां पर आयरन ओर मिल रहा है, फैक्टर्स ऑफ सेटिंग अप आयरन ओर इंडस्ट्री है, तो जहां आयरन ओर मिल रहा है, प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, मेरे को एक्सप्लेनेशन रीड करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे ने पहले पॉइंट से ही बता दिया कि मैं पहला फैक्टर ये लूंगा, दूसरा फैक्टर ये लूंगा, तीसरा फैक्टर ये है, चौथा फैक्टर ये, लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स होनी चाहिए, जितने नंबर उतने पॉइंट। राइट। कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे दिया, इंट्रोडक्टरी लाइन दे दी, हो गया मेरा काम। की मंत्र है पॉइंट्स पकड़िए, पैराग्राफ को छोड़िए, पैराग्राफ का जमाना जा चुका है। गोल ये लीजिए कि सबसे अच्छा तरीका है एग्जामिनर को खुश करने का, वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे एग्जामिनर इतना खुश हो जाता है कि वो धड़ 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 आपको नंबर देता चला जाता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन की एनाटॉमी को समझिए। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे समझते हैं भाई? इसको कहा जाता है आईबीसी स्ट्रक्चर। राइट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आईबीसी स्ट्रक्चर फॉलो कर लो। इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी, दैट मीन्स द पॉइंट्स। आपने सबसे पहले इंट्रो डाला,
इंट्रो डालने के बाद आपने पॉइंट्स डाले, आपको जो जो पॉइंट्स डालने थे कीवर्ड्स हेडिंग की तरह डाल देना, एक्सप्लेनेशन बाद में। और फिर आ गया थर्ड, कंक्लूजन। एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट डालो, एग्जाम्पल भी एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट हो सकता है। इस तरीके से आप IBC के मेथड से इंट्रो, बॉडी में पॉइंट्स डालने हैं और कंक्लूजन के तरीके से सबसे अच्छा 5 मार्कर आंसर तैयार होता है, विच इज गोइंग टू फेच यू अ वेरी गुड मार्क्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 5 इफेक्टिव मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की बात आती है तो कुछ ऐसे सजेशंस हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो अप्लाई हो गई हैं और कुछ ऐसी हैं जो एक सजेशन के तौर पे आएगी, तो आप इसको भी हेडिंग बना सकते हो, समथिंग और फ्यू थिंग्स विच द गवर्नमेंट हैज डन एंड फ्यू विच आर देयर इन द फॉर्म ऑफ सजेशन। तो सबसे पहले एफिडेविट लागू तक कर दिया गया है, डिफेक्शन का लॉ बैन कर दिया गया है, राइट आप देखते हो कि एफिडेविट कंपलसरी कर दिया गया है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, राइट तो आप उसी तरीके से लिखो। विमेन रिप्रेजेंटेशन ला दिया गया है, 5 सजेशंस डाले गए हैं। हमारा और बेहतर आंसर कैसे बनेगा, जब आप इसको बोलो कि 5 सजेशन में से कुछ तो हम लागू कर चुके हैं, कुछ अभी हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं। जैसे रजिस्टर वाली बात है तो ये सजेशन के तौर पर है, लेवल प्लेइंग गेम के लिए गवर्नमेंट को फंड करना चाहिए, वो सजेशन के तौर पर, ये सारी फंडिंग वाला पॉइंट आ गया, ये सब सजेशंस है, राइट और कुछ जो हो चुके हैं वो भी आप पुट अप करोगे और कंक्लूजन पे आओगे। यहां पर आता है फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेटिंग हैक्स फॉर विजुअल इम्पैक्ट। अब क्या होता है, आंसर में कीवर्ड्स ने एक विजुअल इम्पैक्ट दिया, एक तरीका है, राइट बहुत बढ़िया लगता है जब आपको कुछ डिजाइनर चीज नजर आती है, अरे वाह यार, राइट तो सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए एक तो बुलेट पॉइंट, कीवर्ड्स पकड़ो, राइट दूसरा सब हेडिंग्स बनाओ, राइट मैंने कीवर्ड पकड़ लिया कि मैं इस तरीके से भी आंसर फ्रेम कर सकती हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट और एन इंडस्ट्री, फैक्टर्स फॉर आयरन और लोकेशन, ठीक है तो मैंने इस तरीके से बुलेट्स बना दिए, राइट प्रॉक्सिमिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्ट हो गया, राइट आपका लेबर है, रॉ मटेरियल हो गया, राइट गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, बहुत सारी चीजें हैं। अंडरलाइन करो चीजों को, कुछ चीजें हैं कितना बुलेट में लिखोगे, सब तो बुलेट में नहीं लिख सकते, सब तो बोल्ड में नहीं लिख सकते, मैंने कीवर्ड को लिख दिया, लेकिन अब मैं एक नई चीज बता रही हूँ, उसी लाइन में कोई एग्जाम्पल पुट अप कर रही हूँ तो अंडरलाइन कर दो। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, लिखो, राइट स्पेस इट आउट, एक लाइन छोड़ दो, राइट कुछ नई चीज बता रहे हो ना तो एक लाइन छोड़ के करो, अगला पॉइंट बना दो, राइट बहुत बढ़िया। डिफरेंट आंसर्स में भी एक अच्छा स्पेस दो, ऐसे नहीं घचपिच घुसा के नहीं लिखना आपको, राइट सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज की बात करें तो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी पे फोकस करो, कब इवेंट हुआ, टाइमलाइंस बनाओ, इसके बाद इसके बाद इसके बाद, स्पेशली नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये सब टाइमलाइन बेस्ड चैप्टर्स है। प्रिंट कल्चर टाइमलाइन बेस्ड है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। ग्लोबल वर्ल्ड थोड़ा सा ही है तो बहुत ज्यादा टाइमलाइन बन नहीं पा रही। फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करो, ठीक है फ्लो चार्ट्स कैसे बनाए जाते हैं भाई, सेशंस की बात करी, कांग्रेस के सेशंस बताओ, तो कांग्रेस के सेशंस ऐसे भी तो बता सकते हो, पॉइंट्स की जगह पहला सेशन उस पे लिख दिया, दूसरा सेशन, राइट इस तरीके से बताओ। जर्मनी का यूनिफिकेशन है तो पॉइंट्स में बताओ कि भाई पहले ऑटो वन बिस्मार्क ने क्या किया, फिर वो किस तरीके से प्रशियन किंग के साथ 3 वॉर उसने लड़े, तीनों वॉर 7 ईयर्स, ये सब हाईलाइट करो, राइट ज्योग्राफी में हमेशा रफ डायग्राम्स बनाओ, मैपिंग्स बनाओ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, लैंड डिग्रेडेशन वाला पार्ट है या लैंड यूटिलाइजेशन वाला पार्ट है तो एक जगह फॉरेस्ट एरो बना दिया, नेट सोन एरिया हो गया, एरो बना के वो मेंशन किया, राइट फैलो लैंड हो गया। तो बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो और ये इसके लिए पहले से प्रिपेयर जाओ कि मुझे ये करना है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठकर यही करते रह जाए और नंबर कट जाए, राइट ऐसा भी नहीं करना है। प्लानिंग होती है ना दिमाग में कि अच्छा यूटिलाइजेशन में मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये प्रिपेयर करते वक्त तैयार करो, राइट सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हो जाते हैं, कास्टिज्म से रिलेटेड हो जाते हैं, जेंडर में बहुत काम आएंगे। फेडरलिज्म में आपका रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में आर्टिकल 371 आ जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप कुछ नया डाल सकते हो, राइट अच्छे से। केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस से
बहुत सारी केस स्टडीज बनती हैं और पेपर में केस स्टडीज इस बार होंगी, कार्टून्स, कैरिकेचर्स, राइट, जरा जरा से लिखना और नंबर मिल जाएंगे, लेकिन प्रिपेयर्ड जाओगे तभी तो नंबर मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में अच्छा कार्टून्स और कैरिकेचर्स का सेशन हमने भी यूट्यूब पर लिया है, उसको भी फोकस करो, राइट। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो डेटाज हो गए, ग्राफ्स हो गए, सिंपल एग्जांपल्स हो गए। डेवलपमेंट चैप्टर का बहुत बढ़िया एग्जांपल है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया का तो याद कर लो, इंडिया का HDI, इंडिया की लिटरेसी रेट, इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये तो हर किसी को याद रखना ही रखना है, राइट, ताकि आंसर्स में उसको यूज किया जा सके, हमारे लिए एक एडिटिव पॉइंट हो कि अगले बच्चे ने नहीं लिखा, मैंने तो लिखा, तो इन्विजिलेटर को वो भी अलग से दिखेगा, एग्जामिनर को दिखेगा, राइट। पावर ऑफ विजुअल आर्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, मैप्स का इस्तेमाल, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छे से, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्हीं में टाइम लगा दे हम, राइट। हमें अपने समय को यूज करना है। पेंसिल से बनाना चीजें, पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लू पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी और कलर का इस्तेमाल मत करना। टाइम मैनेजमेंट के लिए 3 पास मेथड को यूज करना, मतलब सबसे पहले जो 1 मार्कर्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे सेक्शन के 1 मार्कर एक साथ कर दिए, नहीं, सेक्शन ए के MCQs, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, एक सीक्वेंस में चलो। और क्या है, हैवी लिफ्टर्स पे ज्यादा समय निकालो, इनको जल्दी 100% श्योर हो जिनके बारे में उनको करो, बाकी की जगह छोड़ो और आगे बढ़ो, जगह छोड़ना मत भूलना। रिमेंबर हैवी लिफ्टर्स आर योर 5 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, इन पे थोड़ा सा समय लगेगा, तो पहले से तैयारी रखना, यहां से समय बचाकर यहां पर लगाना है। फाइनल पॉलिशिंग बहुत जरूरी है, मैप एक्यूरेसी चेक करना, अपने साथ ग्लू ले जाना, फेविस्टिक रख लेना, ताकि जो मैप है उसको चिपका भी पाओ, राइट। उस सिर्फ टाई और धागे के भरोसे नहीं रहना, राइट। कॉमन मिस्टेक्स दैट यू हैव टू अवॉइड, डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम इन द इनिशियल्स, डोंट एक्सीड वर्ड लिमिट, लिखते रह गए, पीछे का छूट गया, नहीं, उससे कुछ एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाला, उल्टा कट जाएंगे। पॉइंट वाइज चलो, लिमिटेड रखो, आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन देनी है लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। वेग पॉइंट्स मत बनाना, इट इज वेरी गुड वर्सेस इट लेड टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मतलब यार घुमा फिरा के वही बस बातें घुमाने के लिए पॉइंट्स मत लिखते जाना, एग्जामिनर को सब समझ में आ रहा होता है, राइट। मैसी करेक्शंस काट दिया, स्क्रिबल कर दिया, ये सब अवॉइड करना, राइट। आगे आता है, अगर आप एक टॉपर की आंसर शीट देखो तो देखो पॉइंट्स में लिखी हैं चीजें, कितनी लेजिबल हैंडराइटिंग है, नीट एंड क्लीन है, क्लैरिटी बहुत है, राइट। ऐसी कॉपीज जो हैं वो जो एग्जामिनर्स हैं उनको बहुत पसंद आ रहा होता है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो 5 पॉइंट्स हैं, राइट। इंट्रोडक्टरी लाइन लिखी, 1992 मेंशन करो, मेंशन किया है, बच्चे ने इसको अंडरलाइन भी करो, और बढ़िया बात, राइट। और फिर लिखते जाओ सारे पॉइंट्स की कैसे मैंडेटरी कर दी इलेक्शंस, फिर रिजर्वेशन दे दिया औरतों को, स्टेट इलेक्शन कमीशन लाए, राइट, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देने पड़ेंगे, हर चीज को देखो। इन कंक्लूसिव स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन है, बॉडी है और कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, ऐसी होती हैं टॉपर्स की कॉपीज। कंक्लूसिव स्टेटमेंट जरूर दो, और जब हम देखो अपने कंटेंट को समझो, जो बिकता है ना वो है जो दिखाई दे रहा है, जो दिखता है वही बिकता है बाजार में, तो कॉपी ही दिखाई दे रही है, उस एग्जामिनर को आपके बारे में और कुछ भी नहीं पता है, तो उस कॉपी के जरिए ही अपनी एक जो एग्जामिनर के दिमाग में छवि है उसको क्रिएट करो। और बहुत अच्छा एडवांटेज है यार उन बच्चों के लिए जिनकी स्कूल में ना किसी न किसी वजह से कहीं कहीं पर थोड़ी सी इमेज फ्लॉड हो जाती है, नर्सरी से एक ही स्कूल में पढ़े जा रहे हैं, तो टीचर ने एक माइंडसेट क्रिएट कर लिया, बच्चा छोटा था उसको अक्ल नहीं थी, उसको कम पढ़ता था, अब वो बहुत अच्छा पढ़ने लग गया है, तो ये सारे पैरामीटर्स जो होते हैं ना वो सब हट जाते हैं। बोर्ड का एग्जामिनर किसी को भी नहीं जानता, वो सब में से सबकी कॉपियों को ही जानता है, राइट। तो बहुत बड़ा एडवांटेज भी है एक तरीके से ये, राइट। थिंक लाइक द एग्जामिनर, कि कैसे उसको समझ आएगा, कैसे उसको आसानी से पढ़ने में आए, क्लियरली उसको दिखाई दे, और नीट एंड क्लीन पेपर आपका एक क्लियर माइंड रिफ्लेक्ट करता है। जैसे बोला जाता है ना कि बच्चा जो है, आप बच्चे के कमरे में जाओ, उसके कबर्ड को खोलो, छोटी छोटी आदतों से, आप पेंसिल बॉक्स ही खोल लो, कबर्ड तो बहुत बड़ी बात है, पेंसिल बॉक्स से ही आपको समझ आ जाएगा कि वो बच्चा एक्चुअली में व्हाट इज द कोर कंटेंट, हाउ मच डिसिप्लिन्ड ही इज, हाउ मच वेल प्लान्ड एंड वेल मैनेज्ड द चाइल्ड इज, राइट। वो जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो आता है, वो बताता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी यू हैव। तो कॉपी भी वैसे ही आपकी क्लैरिटी दर्शाती है और एक इमेज जो है क्रिएट करती है
के बेसिस पे हमें मार्क्स भी अवार्ड होते हैं। कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर देता है कि यार बढ़िया लिखा है बच्चे ने, चलो इस आंसर में थोड़ा कम और ज़्यादा है तो क्या हुआ, पूरा कम से कम कवर तो किया है ना। दैट इज़ द मेजर पार्ट, राइट। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर राइटिंग सेशन जो आपके लिए हमने बनाया है ये कंप्लीट होता है, और मैं पूरे तरीके से आशा करती हूँ कि आप हमारी दी हुई टिप्स एंड ट्रिप्स को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और ध्यान रखेंगे छोटी छोटी बारीकियों का, छोटी छोटी चीज़ों का, और 100% स्कोर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।